मंगलवार और बुधवार की रात भारत सरकार के निर्देश पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उनके ठिकानों को तबाह कर दिया। इस एयर स्ट्राइक को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने से जोड़कर देखा जा रहा है। पहलगाम में 26 पर्यटकों के आतंकी हमले में मारे जाने की खबर से पूरे देश में रोष व्याप्त था। लिहाजा ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए एयर स्ट्राइक को भारत की ओर से जवाबी हमला मानकर लोग सराहना कर रहे हैं। रायगढ़ में भी लोगों ने इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते हैं इस खबर में। भारत ने मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मिसाइलों की बरसात कर खलबली मचा दी। पहलगाम हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक करके लिया है। भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत के इस हमले में करीब 90 से ज्यादा आतंकियों की लाशें बिछ गई हैं और भारत के इस एक्शन को नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। माना जाता है कि सिंदूर नाम पहलगाम हमले की सांस्कृतिक और भावनात्मक प्रतिध्वनि से जुड़ा हुआ है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पीड़ितों में नवविवाहित जोड़ों को टारगेट किया गया। आतंकवादियों ने जिस तरह से उनके सुहाग को उजाड़ा, यह उसका प्रतीकात्मक बदला भी है और चेतावनी भी। ऑपरेशन सिंदूर नाम एक शक्तिशाली सांस्कृतिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया को जगाने के लिए चुना गया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही भारत ने रात करीब 1 बजे पाकिस्तान के लाहौर, पंजाब और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने पहलगाम अटैक के 15 दिन बाद यानी 16वें दिन ही आतंकियों का सफाया करके बदला ले लिया। इसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल बना हुआ है। भारत सरकार और सेना की सफलता के लिए लोग आभार जता रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी और रायगढ़ विधायक ने भी अपने कार्यालय में आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और हमारे भारत की सेना के अदम्य साहस का परिणाम है कि पाकिस्तान को 9 जगहों पर करारा जवाब दिया गया है। जब भी पाकिस्तान ने आतंकवादियों ने ये दुस्साहस किया, उनको मुंह की खानी पड़ी है। चाहे वो मोदी जी के कार्यकाल में, चाहे उरी में उन्होंने दुस्साहस किया तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा में उन्होंने दुस्साहस किया तो एयर स्ट्राइक हुई, और अब जब पहलगाम में उन्होंने दुस्साहस किया है तो बहुत भयंकर भुगतान, भयंकर तरीके से भुगतना पड़ा है आतंकवादियों को। 9 जगहों पे भयानक स्ट्राइक की गई है और पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को बहुत तगड़ा जवाब मोदी जी की लीडरशिप में दिया गया। नया बदला हुआ भारत है, नया भारत है, मोदी जी का भारत है और ये विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक महाशक्ति के रूप में, सांस्कृतिक गुरु के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित हो रहा है। और ऐसे परिस्थिति में पाकिस्तान परस्त आतंकवादी अगर कुछ भी दुस्साहस करेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सेना के दम में साहस से उन्हें जरूर जवाब मिला। 26 हमारे भाइयों को, 25 हमारे भारत के थे और एक नेपाली भाई था, उनको इस तरह से शहीद उन्होंने उनके दुस्साहस से होना पड़ा था। 26 माताओं का सिंदूर मिटा था, बहनों का सिंदूर मिटा था। आज ऑपरेशन सिंदूर करके मोदी जी ने और भारत देश की सेना ने उस सिंदूर का बदला लिया है। सबसे पहले तो मैं बहुत दुख
पीड़ा अपना व्यक्त करना चाहती हूँ कि जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था पाकिस्तान, वो नहीं मैं कह सकती, लेकिन जो किसी ने भी अटैक किया था धर्म के नाम पे, वो बहुत दुखद घटना है। और उसमें सबसे ज़्यादा तो हमारे जो हिंदुस्तानी पति थे, उनकी जो पत्नियाँ थी, उनके सिंदूर को उजाड़ा गया। तो जो मोदी जी ने अभी जो पहल किया है ऑपरेशन सिंदूर, बहुत तारीफ़े काबिल है और मैं इसके पूरा सपोर्ट करती हूँ जी। इन्होंने जो हमारे सेनाओं ने जो पाकिस्तान पे 9 जगहों पे अटैक किया है, 9 कैंप में, मैं उसके लिए बहुत अभी ठंडक पहुँच रही है थोड़ा मुझे। ये हमारे देश के सेना और हमारी सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है और ऑपरेशन जो सिंदूर सरकार के द्वारा चलाया गया है, उसमें कहीं ना कहीं सेना का मनोबल बढ़ेगा, आम जनता का विश्वास होगा कि कहीं ना कहीं अगर कोई विपक्ष या कोई भी देश अगर हमारे आम नागरिकों, पर्यटन या आम जनता को अगर किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाती है या उनकी हत्या या किसी भी षड्यंत्र पर उनका साथ देती है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना और सरकार देगी। इसके लिए हम दोनों को धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये हमला हमारे द्वारा किया गया है, क्योंकि पहले पाकिस्तान ने हम पर उंगली उठाई भारत पर, तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। आज के युवा भारत के चुप रहने वाले में नहीं है, सामने वाले जैसे जवाब देंगे हम उनके पलट के जवाब देंगे। तो हमारे द्वारा, भारत के द्वारा पाकिस्तान के 9 स्थानों पर गिराया गया है ताकि हमें उनको पहले उन्होंने उंगली की थी हमें, हमारे सरकार के द्वारा उन्हें पलटवार किया गया है। कल जो हम लोग देखा है, बहुत खुशी के नज़र से देखा है कि हम लोग भारत सरकार से बहुत उम्मीद लगाए हुए थे कि पाकिस्तान को कब जवाब देंगे, कब जवाब देंगे, कब जवाब देंगे। हम लोग इसी के इंतज़ार में बैठे थे और 26 लोग की जो शहादत हुआ है और कश्मीर में, और इस शहादत के लिए हम लोग को बहुत दुख है। और जनरल मुनीर को जवाब देना है। जनरल मुनीर पाकिस्तान के आतंकवाद है, इनको जवाब देना मोदी सरकार को बहुत ज़रूरी है। इस सरकार से हम लोग जो है उम्मीद किए हुए हैं कि मोदी सरकार, हमारे सरकार जो भारत वर्ष की सरकार है, जनरल मुनीर को अच्छे से सबक सिखाया जाए कि कभी अपने भारत पे नज़र उठा कर ना देखे। और इस मामले में हम लोग बहुत खुशी है और भारत के तमाम लोग जो सुबह के हम लोग कार्यक्रम सुने हैं, भारत सरकार जवाब दिया है पाकिस्तान को, हम लोग इससे बहुत खुश हैं और बहुत उम्मीद चाहते हैं मोदी सरकार से कि पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी जवाब दे और जनरल मुनीर को सबसे बेसी जवाब दिया जाए पाकिस्तान में। पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर हुए 9 एयर स्ट्राइक के बाद रायगढ़ में भी जश्न का दौर जारी है। जगह जगह आतिशबाजी कर खुशियां मनाई जा रही हैं। शहर के कई चौक चौराहों में आयोजन कर सेना के पराक्रम और बहादुरी को सलाम किया जा रहा है। भारत सरकार और भारतीय सेना के इस ऐतिहासिक निर्णय का सभी जगह स्वागत हो रहा है। जिस प्रकार का सुबह उठ के ये न्यूज़ मिला कि कई दिनों से पूरे देश में ये था कि पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण हुआ जाए, आक्रमण करना बहुत ज़रूरी है, आतंकवाद के ऊपर हमला करना ज़रूरी था। क्योंकि जिस प्रकार से भारत का इतिहास रहा है 1947, 1965, 1971, 1999, 2016, 2019, तो 2025 में हमारे को सभी देशवासियों को उम्मीद था, एक साथ खड़े हुए थे कि पाकिस्तान आतंकवाद का हम मुंहतोड़ जवाब दें। और सरकार के और इस फैसले को, मजबूत फैसले को, एक मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है कि उन्होंने भारत के हित में पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ये आक्रमण किया है। आज हम अपने सेना के लिए शुभकामनाएं, उनके परिवार के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि देश का सेना जो लड़ रहा है उसकी सुरक्षा के लिए हमने दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम रखा, साथ ही हमारे अमर शहीदों को याद किया, साथ ही पटाखा फोड़ के पाकिस्तान के आक्रमण का स्वागत किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए इस जवाबी हमले के तार 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ा हुआ है। जिस तरह आतंकवादियों ने पहलगाम में सैर कर रहे पर्यटकों को अपना निशाना बनाया, उसके बाद पूरे देश में बदले की चिंगारी भड़क उठी थी। लेकिन अब इस एयर स्ट्राइक के बाद सभी जगह खुशी का माहौल है और पूरा देश एकता के सूत्र में पिरोया हुआ नजर आ रहा है। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।